देखें, बाकी अपना काम खुद करें। पिछले हुकूमत में किसी ने किया नहीं किया, ये अवाम उसका फ़ैसला करेंगे। मैं अभी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता हूँ। जो मुझ पर ज़िम्मेदारी आई थी अवाम की सेहत और तालीम और बिजली रोड के हवाले से, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लोगों की उन ख्वाहिशात को जिनकी बुनियाद पर उन्होंने मुझे वोट दिए उनको पूरा करूँ। यकीनन ये आवारान एक पसमानदा इलाका है और वहाँ पे ज़राए आमद रफ्त के बहुत कम ज़राए हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो मैंने फ़ील किया लोगों को बुनियादी तौर पर मुश्किलात थी वो ये थी कि बीमार हमारे हमेशा कराची ले जाए जाते थे, लेकिन एम्बुलेंसेस ना होने की वजह से दूर दराज इलाके के अक्सर मरीज़ जो है ना रास्ते में या तो फौत हो जाते थे या उन तक की रसाई नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों की बुनियादी सहूलत के लिए ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे लोगों को तमाम लोगों को, चाहे मेरे मुखालिफ हैं या मेरे हमदर्द हैं या मेरे वोटर हैं नहीं, लेकिन इलाके के हैं, सबको यकसां ये सहूलत हो। तो इसीलिए मैंने 9 एम्बुलेंसेज अपने चारों तहसीलों के लिए, मुख्तलिफ हमारे THQ हॉस्पिटल हैं, DHQ हॉस्पिटल है, RHCs हैं, उनको मैंने फराम करने के लिए लिए थे। सर, आपके इलाके में जो मुश्किलात है इस वक्त दरपेश है वो कौन सी मुश्किलात है और इस मुश्किलात पे कितने आप काम करेंगे? सबसे बड़ा मुश्किल हमारा ये है कि हमारे इलाके में इस वक्त वो रोड और बिजली का मसला है। वहाँ पे काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हालात की वजह से वहाँ पे थोड़ा मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगर हालात बेहतर होते तो हमारे बिजली के काम बहुत पहले हो चुके होते। अब हमारे यहाँ हालात की वजह से एक इलाका है जहाँ 30 किलोमीटर का, वहाँ पे हमारा नेशनल ग्रिड स्टेशन से जो कनेक्शन है वो रुका हुआ है। और दूसरा हमारा जो रोड है वो भी हालात की वजह से आए दिन मशीनरी जलाए जाते हैं जिससे नुकसान लामाला अवाम का होता है। उसकी वजह ये है कि अगर हम ये रोड होते तो हमारे लोग बहुत आसानी से मुल्क के दीगर हिस्सों में जाके अपना काम कर सकते थे। अपना ज़राए आमद रफ्त के जो कारोबारी लोग हैं उनको भी फ़ायदा होता था, ज़मींदारों को भी फ़ायदा होता था। तो रोड ना होने की वजह से हमें बहुत सारे मुश्किलात हैं। मुझे उम्मीद है हुकूमत इस पे संजीदा है, हम भी संजीदा हैं। हम एक न एक दिन अपने रोड भी बनाएंगे, बिजली भी के नामुकम्मल काम पूरे करेंगे और इलाके में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। सर, इन 9 एम्बुलेंस का लागत कितना है? ये सर 1.5 करोड़ एक एम्बुलेंस का है ना। 15 मैंने मुख्तलिफ मदाद में पैसे दिए, इनके मदाद में भी मैंने पैसे दिए हैं और एम्बुलेंसेस के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स के मदाद में भी 15 करोड़ मैंने दिए। हॉस्पिटल्स को हमने सोलराइजेशन पर ले जाने के लिए भी काफ़ी पैसे दिए। तो तकरीबन 40 करोड़ के करीब मेरे स्कीमात हैं सिर्फ हेल्थ से मुतल्लिक। ठीक है, थैंक यू।